दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दशकों से फील्ड के ऊपर अगर हम खेती के बदलते परिदृश्य को देखें तो अभी क्रॉप वाइज क्लस्टर डेवलप हो गए हैं, जहां किसान एक ही फसल की खेती अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें अगर हम मध्य प्रदेश का उदाहरण देखें तो यहाँ संतरे का क्लस्टर, प्याज का क्लस्टर, टमाटर का क्लस्टर, आलू का क्लस्टर, मटर का क्लस्टर, लहसुन का क्लस्टर, मिर्च का क्लस्टर, धनिया का क्लस्टर, गेहूं का क्लस्टर, सोयाबीन का क्लस्टर, मक्के का क्लस्टर, चने का क्लस्टर, अनार का क्लस्टर, केला का क्लस्टर, अमरूद का क्लस्टर और आम के क्लस्टर, ये बहुत विजिबल तरीके से दिखाई देते हैं। जैसी स्थिति मध्य प्रदेश की है ऐसी स्थिति भारत के लगभग सभी राज्यों की है, जहां किसान अब फसल वाइज क्लस्टर्स में खेती कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो किसान हैं उनकी जो जोत है वो घटती जा रही है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ उत्तराधिकार का कानून है कि जब भी भूमि स्वामी की डेथ होगी तो ज़मीन बटेगी। अब ये ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं और 86% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आ गए हैं। इससे उनका उत्पादन कम होता है, क्वांटिटी कम होती है, उन्हें इनपुट की आवश्यकता कम होती है और वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो मैकेनाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है और वैल्यू एडिशन नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ कमोडिटी का उनको उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और उनको इनपुट भी महंगा मिलता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो फैक्ट्री और फार्मर के बीच में इनपुट सप्लाई की चेन है उसमें 4 लोग काम करते हैं। तो जब लघु और सीमांत किसान खरीदारी करते हैं तो वो सप्लाई चेन के आखिरी आदमी से अपना इनपुट खरीदते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। तो इसमें उनको 4 लोगों का प्रॉफिट देना पड़ता है। जब वो बेचने जाते हैं तो जो कमोडिटी के एंड यूज़र हैं, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, उनकी 3 शर्तें होती हैं: ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कॉम्पिटेंट प्राइस। ये 3 शर्तें लघु सीमांत किसान नहीं तब पूरी कर पाते हैं। तो यहाँ लगभग 6 से 7 लोग सप्लाई चेन में होते हैं, तो 7 लोगों का प्रॉफिट घटा के उनको प्राइस मिलता है। और यही वो स्थान है जहाँ भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में एक दुष्चक्र शुरू होता है। अब इसका जो हल है वो कैसे निकाला जाए और वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कभी बदलने वाली नहीं है। ना तो हिंदुस्तान में कभी उत्तराधिकार का कानून बदलेगा और ना कभी मार्केट की कंडीशंस बदलने वाली हैं। तो अगर यहाँ स्टार्टअप काम करते हैं और वो बहुत सारे स्टार्टअप अभी काम भी कर रहे हैं, पर उनका अप्रोच सुधारने की ज़रूरत है, उन्हें ग्राउंड रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक वो वर्चुअल एफपीओ बना के फसल वाइज किसानों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब फसल के आधार पर हम किसानों का एफपीओ बनाते हैं या कोई किसी भी तरह का संगठन बनाते हैं या मोबाइल ऐप या नेट के ऊपर वर्चुअल एफपीओ बनाते हैं, तो एक जैसी फसल उत्पादित करने वाले किसानों की समस्याएं भी एक जैसी होती हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी भी एक जैसी होती है। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो किसान एक जैसी फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर उनका वर्चुअल एफपीओ हम नेट के ऊपर बनाते हैं तो हम उनको बीज सिलेक्शन में मदद कर सकते हैं कि वो कौन सी तरह का बीज उत्पादित करें, बीज उत्पादन के लिए उपयोग करें। तो जब वो बीज खरीदते हैं तो बीज के साथ हम ये देख सकते हैं कि इस बीज के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और इस पर कौन से रोग आते हैं, कौन से रोग नहीं आते हैं। इसके आधार पर अगर हम उस क्लस्टर की मिट्टी और पानी का परीक्षण करके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हैं और जो रोग इस बीज पे आने वाले हैं उसको
रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लिया जाए, सीड ट्रीटमेंट किया जाए, सॉइल ट्रीटमेंट किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि वो रोग वहाँ ना आए। इसका अगर हम एक सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बना के किसानों को देते हैं तो वो एक ही तरीके से अगर खेती करेंगे तो उनके पास ह्यूज क्वांटिटी होगी और सेम क्वालिटी मटेरियल होगा। अगर उनका इनपुट भी एक साथ आता है तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच सकते हैं। इसमें ज़मीन मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़मीन ग्राउंड के ऊपर कोई मिलाएगा नहीं, और ज़मीन क्योंकि उत्पादन के आधार के साथ साथ किसानों को एक सामाजिक स्तर भी प्रदान करती है। तो यहाँ एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इन सब का उपयोग करके हम क्रॉप वाइज क्लस्टर डेवलप जो हुए हैं उनमें बेहतर तरीके से खेती करके वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भारत सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम भी इसी दिशा में बनाए गए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। क्योंकि हम देखें कि हमारे यहाँ जो फल और सब्जियों का उत्पादन है उसमें भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जो कुल विश्व के उत्पादन का 10% उत्पादन हमारे देश में होता है, और अभी इसमें 25.66 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत खेती में आती है, और पिछली साल 320.77 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन इस पे भारत ने लिया है। लेकिन अगर हम देखें कि फूड प्रोसेसिंग में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, इसी तरह हमारा एक्सपोर्ट भी 2% से कम है। 1.7% सब्जियों में हमारा योगदान है विश्व के निर्यात में, और 0.5% फ्रूट्स में है, तो ये बहुत कम है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो लगभग 18 से 20% के बीच में होते हैं। तो अगर इस मिशन में भारत सरकार जो कोशिश कर रही है उनने इसको 3 चरणों में बांटा है: प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन स्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन स्टेज, और लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्टेज। इन तीनों स्टेजेस पे भारत सरकार अलग अलग तरह की सब्सिडी और योजनाएं दे रही है। जो दूसरी योजना भारत सरकार ने लागू की है वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें सभी जिलों में एक फसल को चयनित करके उसके एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग, पैकिंग, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मैंडेट दिया गया है। इसी तरह भारत सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड के लिए जारी किए गए हैं, जहां तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप्स हैं उनको पूरा करने के लिए आसान किस्तों पर लोन और सब्सिडी उपलब्ध है। इसी तरह पीएम किसान संपदा योजना लागू की गई है, जिसमें मेगा फूड पार्क हैं, कोल्ड चेन हैं, प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये सब काम किए जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 18 तरह की स्कीम अभी भारत सरकार एपीडा के माध्यम से और दूसरी एजेंसीज के माध्यम से लागू किए हैं, जिससे किसानों के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो ये स्कीम्स के साथ अगर हमारे स्टार्टअप मिलके काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट का एक बेहतर उपयोग करके और वो अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो लोग आप में से क्लस्टर डेवलपमेंट पर काम करना चाहते हैं वो ई फसल के साथ जुड़ के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और इस काम के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।